मीन और हार्मोनिक मीन क्या होते हैं, इसके बाद बात करेंगे इंसर्टेड मीन की। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होते हैं, अगर आपके सामने, सॉरी सारे मीन एक साथ ले लेते हैं। अर्थमेटिक मीन, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हार्मोनिक मीन, इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके सामने ये कहा जाए, ये होते क्या है, पहले तो इनकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आपके सामने कहूँ कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर एन गिवन टर्म्स, टर्म्स कह दो या नंबर्स कह दो, तो उनका जो अर्थमेटिक मीन होता है वो सिंपल सारे नंबर्स का सम, सारी नंबर्स का सम और डिवाइडेड बाय n होता है। जो उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है वो सिंपल सारे नंबर्स का प्रोडक्ट की पावर 1/n होता है। और जो उनका हार्मोनिक मीन होता है सिंपल n अपॉन सारे नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम। मतलब अगर आप सीधे मीन्स की बात करेंगे तो मीन्स का सिंपल मतलब यही होता है, अगर हमें सारे नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो सारे नंबर्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाई n कर दो। अगर हमें सारे नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और पावर में 1/n ले लो। और अगर हमें सारे नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालना है तो n अपॉन सारे नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम ले लो। क्लियर है। तो फॉर टू नंबर्स, अगर मैं फॉर टू नंबर्स a एंड b बात करूं, सही है ना, तो मैं क्या कहूँगा कि उनका अर्थमेटिक मीन a क्या होगा, दैट इज a प्लस बी बाई टू। उनका ज्योमेट्रिक मीन g क्या होगा, ए बी की पावर 1/2। और उनका हार्मोनिक मीन h क्या होगा, बोलिए, 2/1/a प्लस 1/b। इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 2ab अपॉन a प्लस b लिख सकता हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है। यहीं पे मैं अगर 3 नंबर्स ले लेता, a b एंड c, तो उनका अर्थमेटिक मीन में क्या लिखता, a प्लस बी प्लस सी बाई 3। उनका ज्योमेट्रिक मीन में क्या लिखता, ए बी सी की पावर 1/3। और उनका हार्मोनिक मीन में क्या लिखता, 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। यस। करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो आपसे कहा जाए n numbers are in GP, n numbers are in GP। तो जैसे GP के n नंबर्स ले लो तो ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर n-1। ठीक। इनका अर्थमेटिक मीन निकालो तो क्या आएगा बताओ, ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर n-1 और होल डिवाइडेड बाई n। तो क्या मैं इसको ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 इंटू n लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालूं तो क्या आएगा, a इंटू ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर n-1 और इस पूरे की पावर 1/n। ये आएगा a की पावर n, ये तो हमने कई बार कैलकुलेट किया है, r की पावर n इंटू n-1/2 और इस पूरे की पावर 1/n। तो क्या ये ए आर की पावर n-1/2 आएगा, देख लीजिए आराम से, फिर बताइए, बोलिए भाई। यस। अच्छा, अगर मैं इसी का हार्मोनिक मीन निकालूं तो आएगा n अपॉन
1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर से लेके 1/ar की पावर n-1। तो क्या यही रिजल्ट n/1/a 1-1/r की पावर n 1-1/r आएगा? देख लीजिएगा आराम से। तो इसी को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो n a बाई r की पावर n-1 इंटू r-1 और साथ में r की पावर n-1 लिखूंगा। बोलिए भाई, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो g का स्क्वायर है वो है a स्क्वायर r की पावर n-1 और जो a और h का प्रोडक्ट है वो है a r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1 इंटू n a r की पावर n-1 इंटू r-1 डिवाइडेड बाई r की पावर n-1 दैट इज a स्क्वायर r की पावर n-1। तो क्या g स्क्वायर जो है वो a और h के बराबर है? तो मैं कह सकता हूँ कि a g h किस में आ रहे हैं? जीपी में। यानी कि हमने एक प्रॉपर्टी ऑप्ट की। क्या ऑप्ट की प्रॉपर्टी? कि अगर सारे नंबर्स जीपी में हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी किस में होता है? जीपी में। समझ में आया? मतलब हमने क्या प्रॉपर्टी ऑप्ट की कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ इसका n numbers in GP is also in GP। मतलब अगर n नंबर्स हम जीपी में लें और उसका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालें तो वो हमेशा किस में आएगा भाई? बोलिए भाई, अगर हम n नंबर्स लें और उसका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालें तो वो हमेशा किस में आएगा भाई? जीपी। जीपी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस। क्या ये प्रॉपर्टी और रिजल्ट सबको क्लियर हो रहा है भाई? यस सर। समझ गए कि नहीं? अगर हम n नंबर्स लें किसमें? जीपी में, और उनका क्या निकालें? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तो वो भी आपस में किस में आ जाएगा? जीपी में। क्या रिजल्ट सबको क्लियर है? बोलिए भाई। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, इसमें अगली प्रॉपर्टी हम ये पढ़ सकते हैं कि फॉर टू नंबर्स ए एंड बी, तो उनका अर्थमेटिक मीन बताओ जरा। a प्लस बी बाई 2। उनका ज्योमेट्रिक मीन बताओ जरा। ए बी की पावर हाफ। उनका हार्मोनिक मीन बताओ जरा। 2ab अपॉन a प्लस बी। तो अभी आपने लिखा था ना। अब ध्यान से देखो, जी स्क्वायर अगर निकालोगे तो ए बी आएगा, और ए और एच का अगर प्रोडक्ट कर दोगे तो ए प्लस बी बाई 2 अपॉन ए प्लस बी, तो वो भी ए बी आ जाएगा। इसका मतलब जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच हो गया। यहाँ से क्या पता चला? ए जी एच वो भी किस में आ गया भाई? जीपी में। यानी दो नंबर अगर ले लो तो उनका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमेशा किस में होता है? जीपी। समझ में आया? ये दूसरा रिजल्ट हो गया। यानी दूसरा रिजल्ट क्या है कि अर्थमेटिक मीन ए, ज्योमेट्रिक मीन जी एंड हार्मोनिक मीन एच किस में होता है?
of for two numbers A and B are always in GP। मतलब अगर दो नंबर आप ले लो तो उनका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आप कैलकुलेट करो तो वो हमेशा किस में निकल के आता है बताइए? जीपी में। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो दो नंबर आप कोई भी ले लो, उनका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करो तो वो हमेशा किस में निकल के आ जाएगा भाई? बोलिए भाई। जीपी। जी। बात क्लियर हो गई ना? अच्छा, इसके बाद अगर हमें दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पता है तो हम नंबर्स बता सकते हैं। ये एक रिजल्ट और है क्या, कि इफ अर्थमेटिक मीन A and geometric mean G for two numbers A and B, then numbers are A plus minus root under A square minus G square। मतलब एक नंबर A प्लस रूट अंडर ऑफ A स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा और दूसरा नंबर A माइनस रूट अंडर ऑफ A स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होगा। अगर दो नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है तो सही है। तो एक नंबर को आप A प्लस रूट अंडर A स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बोलेंगे और एक नंबर को आप A माइनस बोल देंगे। सही ना? अच्छा, अब ऐसा आपके दिमाग में आया होगा क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए, आपको पता है ना, अगर a की बात करेंगे तो वो a प्लस बी बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a प्लस बी को हम 2a ले सकते हैं। अगर हम g की बात करेंगे तो ए बी की पावर हाफ हो जाएगा, तो हम a इंटू बी को जी स्क्वायर ले सकते हैं। सही है ना? अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, whose roots are a and b है, तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होगी? बोलो। यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होगी। यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहीं पे अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो वो ए और बी के बराबर आएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसीलिए नंबर्स क्या होते हैं? ए प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सबको? बोलिए। तो अगर दो नंबर्स आपको पता है, उनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है, तो नंबर्स क्या होंगे ये आप आराम से बता सकते हैं। हार्मोनिक मीन के बराबर कर देना। तो चलिए पहला पार्ट देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो क्या वो ए प्लस बी बाई टू होगा? और वो दिया क्या है? बाई एन बाई ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन। तो इसमें तो इसमें आप क्या करोगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा ए की पावर एन प्लस ए बी की पावर एन माइनस वन, बी ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए की पावर एन, टू टाइम्स ऑफ बी की पावर एन। तो ये आ जाएगा ए बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी ए की पावर एन माइनस वन इक्वल टू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। अब क्या करो? ए की पावर एन माइनस वन इसको इधर ले लो,
है ना, और ए बी की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n को इधर ले लो। यहाँ से आप a की पावर n माइनस वन कॉमन करो, अंदर बचेगा a माइनस बी। यहाँ से b की पावर n माइनस वन कॉमन करो, अंदर बचेगा a माइनस बी। अच्छा, a और b बराबर है नहीं, तो a की पावर n b की पावर n माइनस वन के बराबर होगा, तो a बाई बी की पावर n माइनस वन जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब a बाई बी की पावर वन, तो n माइनस वन जीरो के बराबर होगा, तो n किसके बराबर होगा? 1। वैसे भी देखो, जब n की वैल्यू वन सर रखोगे तो क्या आंसर आ जाएगा ना, वन वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन। तो ए की पावर वन, ए की पावर बी की पावर वन, तो ये ए प्लस बी बनेगा, और ये जीरो जीरो बनेंगे तो टू हो जाएगा। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर वहाँ आपने 0 लिख दिया गलती से। हाँ भाई, यहाँ पे ए बाई बी जब डिवाइड करेंगे तो ये पावर में वन आ जाएगा। सही कह रहे हो, तो वो वन को ए बाई बी की पावर जीरो लिख के सिंप्लीफाई कर। सही है ना। अब क्या हम जीपी का केस हैंडल कर लेंगे? तो जीपी में क्या होगा कि ये ए बी की पावर हाफ जो होगा वो किसके बराबर होगा? ए की पावर एन बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन के बराबर होगा। इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बोलो भाई। ए बी की पावर हाफ इंटू ए की पावर एन माइनस वन, ए बी की पावर हाफ इंटू बी की पावर एन माइनस वन इक्वल टू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो। अच्छा, अब यहाँ से क्या आएगा? ए की पावर एन माइनस वन प्लस हाफ इंटू बी की पावर हाफ। यहाँ से क्या आएगा? ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर एन माइनस वन प्लस हाफ इक्वल टू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। बोलिए भाई। तब इसको लिख सकते हैं ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस हाफ इंटू बी की पावर हाफ, और इसको लिख सकते हैं ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर एन माइनस हाफ माइनस बी की पावर एन। यहाँ से ए की पावर एन माइनस हाफ कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा? ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ। सही लिख रहा हूँ मैं? यहाँ से आप बी की पावर एन माइनस हाफ कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा? ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ। अच्छा, ए और बी बराबर है नहीं, तो यहाँ से सेम आ जाएगा, ए बाई बी की पावर एन माइनस हाफ इक्वल टू वन, और इसको हम फिर से लिख देंगे ए बाई बी की पावर जीरो। यहाँ से n माइनस हाफ अगेन जीरो आ जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ। जब n को हम हाफ रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? जियोमेट्रिक मीन में। सही है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा सा स्मार्टली देखें तो ये लिखा हुआ है टू अपॉन वन बाई ए प्लस वन बाई बी इक्वल टू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस। बन जाएगा टू ए की पावर एन माइनस वन प्लस टू बी की पावर एन माइनस वन इक्वल टू ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन बाई बी, और अगला बनेगा बी की पावर एन बाई ए प्लस बी की पावर एन माइनस वन। ये बन जाएगा ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इक्वल टू ए की पावर एन बाई बी प्लस बी की पावर एन बाई ए। अब सिंप्लीफाई कर लो, ए की पावर एन बाई बी माइनस ए की पावर एन माइनस वन, और बी की पावर एन माइनस वन माइनस बी की पावर एन बाई ए। तो यहाँ से ए की पावर एन माइनस वन कॉमन करो, या ए की पावर एन कॉमन करो। सही है ना। अंदर क्या बचेगा? वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए। यहाँ से बी की पावर एन कॉमन करो तो अंदर क्या बचेगा? वन अपॉन बी माइनस वन। अच्छा, ए और बी इक्वल है नहीं, ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन क्या आ जाएगा? वन। इसी को ए बाई बी की पावर जीरो लिख देंगे तो एन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा? इंसर्टेड मीन में क्या होगा कि दो नंबर्स हमें गिवन होंगे, उनके बीच में हम एन नंबर्स इंसर्ट कराएंगे। एक बार वो एन नंबर्स एपी में होंगे, एक बार वो जीपी में होंगे, और एक बार एचपी में होंगे। सही है। तो इंसर्टेड मीन में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन्स की।
यानी कि एम्स की। ठीक है, तो हमने क्या कहा, दो नंबर्स आपको दिए थे ए और बी। ठीक है, हमने एन नंबर्स या एन अर्थमेटिक मीन मान लेते हैं। एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड between two given numbers a and b। सही है, तो जब दो नंबर्स a और b के बीच में हम n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराएंगे, a1 a2 a3 से लेके an तक, तो ये सारे नंबर्स किस में हो जाएंगे, AP में। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर दो नंबर्स के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराए गए हैं तो वो सारे नंबर्स किस में होंगे, बोलिए भाई। AP AP में। अच्छा, अगर ये सारे नंबर्स AP में होंगे तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, बोलते जाना जल्दी जल्दी। A होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, B और टोटल टर्म्स कितने होंगे, N+2। तो क्या हम B को A प्लस N+2 -1 इंटू डी लिख सकते हैं, जहाँ पे D क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो D की वैल्यू B माइनस A अपॉन N+1 आ जाएगी। ये पहला रिजल्ट है। जब आप दो नंबर्स के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराते हो तो उससे बनने वाली AP का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है B माइनस A अपॉन N+1। तो उसके हिसाब से अगर आप चलो तो आपका पहला मीन A1 क्या बनेगा, A प्लस D। भाई A में D ऐड हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो। तो दूसरा मीन क्या बनेगा, बोलो, A प्लस 2D। ऐसे ही तीसरा मीन क्या बनेगा, बोलते जाओ भाई। A+3D। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं केथ मीन की, तो वो AK क्या बनेगा, A ए प्लस प्लस KD। प्लस KD। KD। A A प्लस प्लस KD। KD का मतलब हुआ K टाइम्स ऑफ B माइनस A बाई N+1। सही है, यानी अगर हम इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या यही रिजल्ट A N+1 माइनस K प्लस K इंटू B बाई N+1 आ जाएगा, दैट इज केथ मीन। बोलिए, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। तो D आ गया, अगर दो नंबर्स के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराया गया तो सारे नंबर्स AP में होंगे, तो उसका कॉमन डिफरेंस B माइनस A बाई N+1 आएगा। और अगर कोई भी मीन आपको निकालना है तो उसकी वैल्यू A प्लस D, A+2D, A+3D, तो A+KD आएगी। तो जो केथ मीन होगा वो बेसिकली क्या होगा, A N+1 माइनस K इंटू B बाई N+1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बोलिए भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस सर। यस। सही है, बोलिए। तो यहीं पे अगर मैं मीन्स लिखना स्टार्ट करूं तो मैं पहला मीन A1 क्या लिखूंगा, A प्लस NB बाई N+1। A2 क्या लिखूंगा, सॉरी, NA प्लस B बाई। A2 क्या लिखूंगा, बोलो। क्या मैं A2 को N-2 या N+1, नहीं N-1, N-1 A प्लस 2B बाई N+1 लिखूंगा, देखते जाइएगा। A3 को मैं क्या लिखूंगा, N-2A प्लस 3B बाई N+1 लिखूंगा, एंड सो ऑन। क्या बोलते हो,
यस सर। के की वैल्यू बस हम वेरी कराते जा रहे हैं, एक बार के को हमने 1 रख दिया, एक बार के को 2 रख दिया, एक बार के को 3 रख दिया, एंड सो ऑन लिखते चले गए। बोलिए भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो A1 होगा वो T2 होगा ना, मतलब बेसिकली। हाँ, इसका सेकेंड टर्म होगा, यस बट इंसर्टेड मीन तो पहला ही होगा ना। यस समझ में आया? क्योंकि n तो ये इंसर्ट हुए और 2 टर्म पहले थे, इसीलिए n+2 टर्म्स हो गए थे ना। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑल इंसर्टेड मीन। सम ऑफ ऑल मीन्स या सम ऑफ ऑल इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन्स, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके कहाँ तक, An तक, ये वैल्यू होती है n इंटू A प्लस बी बाई 2। मतलब सारे इंसर्टेड मीन का जो सम होता है वो n टाइम्स होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B। सही है ना? बोलो कैसे? तो याद होगा आपको, आपने पढ़ा है ना, A1 A2 से लेके An और B, ये सारे टर्म्स किस में है भाई? AP में। तो अगर मैं सारे टर्म्स का सम निकालूं, अगर मैं सारे टर्म्स का क्या निकालूं, सम, तो क्या ये n+2/2 A प्लस बी आएगा? बोलो भाई, टोटल टर्म्स इसमें कितने हो गए? n+2 हो गए। समझ रहे हो कि नहीं? यस और सर, यस फर्स्ट सर। और लास्ट टर्म A और B हो गए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे बोलो यार। यस सर। अच्छा, हमें सम चाहिए A1 प्लस A2 से लेके An तक का। तो क्या हम इसको n+2 A प्लस बी बाई 2 माइनस A प्लस बी कर सकते हैं? हाँ या ना बताओ। तो क्या ये n टाइम्स ऑफ A प्लस बी बाई 2 आ जाएगा? बोलो, समझे कि नहीं भाई? अच्छा, इसी चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। हमें क्या करना है, A1 प्लस A2 से लेके सारे टर्म्स का सम निकालना है। क्या ये सारे टर्म्स AP में हैं? ऑब्वियसली, इंसर्टेड मीन है तो सारे टर्म्स तो AP में होंगे ही। कितने टर्म्स है? n। तो क्या ये सम n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर होगा? हाँ या ना Yes. बताओ। और अच्छा, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, कि AP में जो सेम डिस्टेंस के टर्म्स होते हैं उनका सम कांस्टेंट होता है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो जो A प्लस बी होगा वही A1 प्लस An होगा। भाई, A और B का सम A1 और An का सम सेम होगा कि नहीं होगा? यस सर। सेम डिस्टेंस Yes, के sir. टर्म है ना। तो अगर हम इसी को रिप्लेस कर दें तो ये n/2 A प्लस बी डायरेक्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes. क्या है प्रॉपर्टी वाला रिजल्ट, कि सम ऑफ all inserted mean arithmetic means is equals to n times of arithmetic mean of A and B। मतलब अगर A और B के बीच में n नंबर इंसर्ट कराए गए तो उनका जो सम होगा वो A और B के अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स होगा। यही तो हमने प्रूव किया ना, दिस इज n टाइम्स ऑफ A एंड B का अर्थमेटिक मीन। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? बोलो भाई।
देख लीजिए, ये बात सबको क्लियर हो रही होगी। समझ गए कि नहीं भाई? सही है ना? बिटवीन टू गिवन नंबर्स ए एंड बी, ए और बी दो गिवन नंबर्स थे, उनके बीच में आपने एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराए। तो होगा क्या कि ए G1 G2 G3 से लेके Gn B, ये सारे नंबर्स किस पे आ जाएंगे अब? जीपी में। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा? क्विक, ए ए ए फर्स्ट टर्म कितना होगा भाई? चलिए, तो क्या कह रहा था मैं, फर्स्ट टर्म ए होगा, लास्ट टर्म क्या होगा? डी और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? सेम n+2। n टर्म ऐड किए, दो टर्म पहले से थे। तो अगर मैं इसका कॉमन रेशियो r कह दूं, तो क्या b को मैं a r की पावर n+1 लिख सकता हूँ? तो जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी b/a की पावर 1/n+1। क्या ये रिजल्ट क्लियर हो रहा है सबको? देखो ध्यान से, बोलिए भाई। यहीं पे इससे पहले एपी के केस में रिजल्ट क्या आया था? बोलो। एम के केस में रिजल्ट क्या था? b-a/n+1। यहाँ डिफरेंस था, यहाँ पे वही डिवीजन हो गया है, b/a और उसकी पावर में क्या आ गया है? 1/n+1। क्या ये बात क्लियर हुई? यस यस कॉमन रेशियो आएगा, तुरंत हम सारे मीन्स निकाल लेंगे। तो पहला मीन G1 क्या होगा? a/r। G2 क्या होगा? a/r²। ऐसे करते करते अगर मैं kth मीन GK की बात करूं तो वो a/r की पावर k होगा, यानी कि a इंटू b/a की पावर k/n+1 होगा। हाँ या ना? तो अगर मैं GK की बात करूं तो a/r की पावर k, या इसी को मैं a की पावर n+1 माइनस के p की पावर k और इस पूरे की होल पावर 1/n+1 लिख सकता हूँ। दैट इज kth मीन। याद होगा मैंने आपको अर्थमेटिक मीन पढ़ाते वक्त एक चीज बोली थी ना, कि जब हम अभी kth मीन पढ़ेंगे तो वहां भी n+1 माइनस के और k का रोल आएगा। अब रोल समझ में आ रहा है? जब आपने अर्थमेटिक मीन डिस्कस किया था तो उसमें a इंटू n+1 प्लस b इंटू के बाई n+1 था। यहाँ पे क्या हो गया? a की पावर n+1 माइनस के, b की पावर k और उस पूरे की पावर 1/n+1 हो गया। क्या ये kth मीन समझ में आया सबको? हाँ या ना में जवाब दो। यस सर तो जो भी आपको दो दो चीजें निकालनी रहेंगी, एक आपको r निकालना रहेगा, दैट इज कॉमन रेशियो, तो वो b/a की पावर टोटल इंसर्टेड मीन 1/n+1 हो जाएगा। और अगर हमें कोई भी मीन निकालना रहेगा तो r की पावर k से a को मल्टीप्लाई कर देंगे, या a की पावर में क्या ले लेंगे? n+1 माइनस के, b की पावर में क्या ले लेंगे? k, और उस पूरे की पावर क्या कर देंगे? 1/n+1। समझ गए कि नहीं? बोलिए। अच्छा, तीसरा और आखिरी रिजल्ट इंसर्टेड मीन में, ज्योमेट्रिक मीन में ये आता है, सारे मीन्स का, एपी में सारे मीन्स का हमने सम निकाला था, यहाँ पे निकालेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंसर्टेड मीन। तो यानी कि G1 इंटू G2 इंटू G3 डॉट 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 Gn, ये जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ए बी का जो मीन होता है उसकी पावर n, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी और उसकी पावर n। जो सारे इंसर्टेड मीन होते हैं उनका जो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, वो ये होता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है भाई? सिंपल सी बात है, अगर आप सारे मीन्स का प्रोडक्ट कर रहे हो तो G1 G2 से लेके Gn कर रहे हो,
यानी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब से लेके ए आर की पावर एन का प्रोडक्ट कर रहे हो, तो ये ए की पावर एन आर की पावर 1+2 से लेके एन तक का सम आएगा। इसको हम ए की पावर एन आर की पावर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू लिख सकते हैं। और हमें पता है आर की वैल्यू कितनी है, बी बाई ए की पावर एन एन प्लस वन बाई टू एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल, ए की पावर एन बी की पावर एन बाई टू अपॉन ए की पावर एन बाई टू। तो क्या ये ए की पावर एन बाई टू बी की पावर एन बाई टू आया? इसी को हम ए बी की पावर 1/2 की पावर एन लिख सकते हैं, यानी इसी को हम रूट ए बी की पावर एन लिख सकते हैं। दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी की पावर एन एचपी में। भाई जब हमने एपी में इंसर्ट किए थे तो सारे नंबर्स एपी में थे, जीपी में इंसर्ट किए दो नंबर्स के बीच में तो जीपी में थे, तो एचएम में क्या होगा, HM में एचपी में हो जाएंगे ना। HP हो यानी एन हार्मोनिक मीन इंसर्टेड between two given number A and B, then A, H1, H2, H3 डॉट 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 Hn कॉमा B, ये सारे नंबर्स किस में हो गए, एचपी में। और आपने पढ़ा है ना एचपी को डील करने का तरीका क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? AP में कन्वर्ट करना, नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई हम, AP एपी में। तो तुरंत बताना मुझे, 1/A 1/H1 1/H2 से लेके 1/Hn कॉमा 1/B, ये किस में आ जाएंगे, AP में। अब अगर मैं आपसे ऐसे थॉट करूं कि 1/A और 1/B दो नंबर्स थे, उनके बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराए गए, किस टाइप के, 1/H1 1/H2 1/Hn, तो ये चीज सुनी सुनी लग रही है कि नहीं? Yes sir. तो बताओ इसका कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, बोलो क्या होता है कॉमन डिफरेंस, 1/B माइनस माइनस 1/A वन बाई ए अपॉन n अपॉन प्लस एन वन। प्लस वन। क्या ये बात सबको समझ में आई, बोलो भाई। अब इससे कोई भी मीन अगर आपको निकालना होगा तो आप निकाल लोगे कि नहीं, बोलिए। अब Yes. मैं अगर आपसे पूछूं 1/H1 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/A प्लस डी होगी। 1/S2 की वैल्यू क्या होगी, 1/A प्लस 2D होगी। 1/H3 की वैल्यू क्या होगी, 1/A प्लस 3D होगी। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो 1/HK की वैल्यू क्या होगी, 1/A प्लस KD होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना में जवाब दो। तो अगर मैं इसी को सिंप्लीफाई करूं तो 1/A प्लस KD, तो क्या मैं इसको 1/B माइनस 1/A लिख सकता हूँ? तो क्या मैं इसी चीज को 1/A n प्लस वन माइनस के प्लस 1/B इंटू के और डिवाइडेड बाई n प्लस वन बोल सकता हूँ? तो वैसे ही मैं बोलूँगा कि HK की वैल्यू कितनी आ जाएगी, kth मीन की 1/1/A प्लस KD, या इसी को मैं लिख दूं n प्लस वन अपॉन n प्लस वन माइनस K बाई A एंड K बाई B के बराबर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? kth हार्मोनिक मीन की वैल्यू क्या होगी, बोलिए भाई। अब यहाँ भी वही रोल समझ में आया कि नहीं आया, n प्लस वन Yes, sir. माइनस के एंड के 1/A में किसका मल्टीप्लाई किया गया है, n प्लस वन माइनस के का, और 1/B में किसका मल्टीप्लाई किया गया है, k का। तो वही हार्मोनिक मीन निकाल लिया गया कि नहीं, बोलिए। अच्छा, अब AP के हिसाब से अगर आप चलो तो हमें एक प्रॉपर्टी और पता है कि 1/H1 प्लस 1/H2 से लेके अगर हम 1/Hn का सम निकालें तो क्या ये n टाइम्स ऑफ 1/A प्लस 1/B बाई 2 आएगा, बोलो भाई। सम ऑफ ऑल इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, याद दिलाओ जल्दी से।
सम ऑफ ऑल इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है? n टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो नंबर्स इंसर्ट किए गए हैं ए मतलब 1/a और 1/b के बीच में, देखो ध्यान से, 1/a और 1/b के बीच में अगर मैं इनको अर्थमेटिक मीन की तरह ट्रीट कर लूँ तो इन सब का सम क्या आएगा? n टाइम्स ऑफ 1/a और 1/b का अर्थमेटिक मीन। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो भाई। यस सर। इसका मतलब हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन is equals to n times of reciprocal of अर्थ में हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंसर्टेड हार्मोनिक मीन is equal to n times of reciprocal of harmonic mean a and b। क्या ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आ रही है? ये बताओ। यस सर। क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे बोलो भाई, अगर इसमें कोई डाउट आ रहा हो तो। नो सर। ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे करके लिख भी सकता हूँ, 1/a प्लस 1/b, यानी n टाइम्स ऑफ, क्या हो गया? बोलिए। 2ab a plus b, ab upon a plus b। यस सर। सर उल्टा। 1/2/1/a प्लस 1/b। अब सही है? यस यस सर। यस सर। 1 अपॉन हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। अब B। सही आ रहा है? क्या बोलते हो? अब सही लिखा है ना? यस। कुछ गड़बड़ हो तो बताओ। अब सही लिखा है मेरे हिसाब से तो। ये तो सही है। फॉर गिवन 2 numbers a and b, ठीक, n पहले में अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड, दूसरे में ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड, तीसरे में हार्मोनिक मीन इंसर्टेड। ठीक, तो अगर n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट होते हैं तो कंडीशन क्या होती है? a1 a2 से ये जो an नंबर्स बनते हैं ये किस में बनते हैं भाई? AP में। और अगर ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट होते हैं तो g1 g2 से जो ये नंबर बनते हैं वो किस में बनते हैं? GP में। और अगर ये इंसर्ट करते हैं तो जो ये h1 h2 से नंबर्स बनते हैं ये किस में बनते हैं भाई? hp में। HP में। यहाँ पे AP का जो कॉमन डिफरेंस आता है वो आता है b माइनस a बाई n प्लस 1। यहाँ पे जो कॉमन रेशियो आता है वो आता है b बाई a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस किसका? AP का आता है। एपी का। वो कितना आ जाता है? 1/b माइनस 1 अपॉन a बाई n प्लस 1। समझ गए कि नहीं? इसके बाद यहाँ पे कोई भी मीन अगर a के निकालते हो तो वो आता है a इंटू n प्लस 1, या पहले वो वाला रिजल्ट लिख लो। यहाँ पे कोई भी मीन अगर आप a के निकालते हो तो वो a प्लस के डी होता है। यहाँ पे कोई भी मीन g के निकालते हो तो वो
ए प्लस आर की पावर के होता है, और यहाँ पर कोई भी मीन एच के निकालते हो तो वो 1/1/a प्लस के डी होता है। सही है। अच्छा, इसी ए के की वैल्यू अगर लिखते हो तो ए में क्या मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी n+1 माइनस के, और बी में क्या करते हो के, और डिवाइडेड बाई क्या कर देते हो n+1। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर जब जी के लिखते हो तो क्या करते हो, ए की पावर में n+1 माइनस के करते हो, बी की पावर में के करते हो, और उस पूरे की पावर 1/n+1 ले देते हो। और यहाँ पर जब एच के लिखते हो तो क्या करते हो, n+1 डिवाइड किससे करते हो, n+1 माइनस के बाई ए, यानी 1/a में ये मल्टीप्लाई करते हो, और 1/b में ये मल्टीप्लाई। इसके बाद सारे जो अर्थमेटिक मीन आते हैं उनका जो सम आता है वो n टाइम्स ऑफ a प्लस बी बाई 2 होता है। सारे जो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराते हो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो √ab की पावर n हो जाता है। और सारे जो हार्मोनिक मीन आते हैं उनके जो रेसिप्रोकल का सम होता है वो किसके बराबर होता है, बोलो भाई? n टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल। 2/1/a प्लस 1/b के बराबर होता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। इतने ही तो रिजल्ट आपने पढ़े हैं ना भाई? बोलिए भाई। यस सर। यस सर। इतने ही तो आपके पास ये सारे कॉमन रिजल्ट हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इंसर्टेड से रिलेटेड। बोलिए भाई। तो यही रिजल्ट वाइज आपको अपने दिमाग में रखना है, ये पूरी टेबल को। समझ पा रहे हैं सब लोग? तो बस इस पूरी टेबल को आपको अपने दिमाग में रख लेना है। क्लियर है टेबल पूरी? बताइए। यस सर।